हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम 2024 में आएंगे, कंफर्म में 100% है कि वो आपके एग्जाम 2024 में आएंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस किया, उसमें से देखा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑप्शन है उसे हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में वही पूछे जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हों। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल हमेशा बने हैं, हर साल बने हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। एक वियोजन अभिक्रिया भी उसका एक प्रकार है। आज हम क्या पढ़ेंगे? वियोजन अभिक्रिया। इसको वियोजन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो कभी भी एग्जाम में आ जाए वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, तो दोनों एक ही होते हैं। तो हम पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वे अभिक्रिया है जिसमें केवल एक यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूटता है, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। क्यों विपरीत कहा जाता है? क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। देखिए, संयोग का मतलब होता है जुड़ना, और यहाँ पे दिया है वियोजन का मतलब होता है टूटना। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या अधिक सरल पदार्थ मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। ये आपके सवाल में बना है कि संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कौन सी अभिक्रिया है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया कौन है? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया है। अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभिकारक आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारा रिएक्शन है COCO3, ये क्या है? अभिकारक है। इसके बाद ये उष्मा के साथ इसका रिएक्शन हुआ, ये CaO प्लस CO2 बना, तो ये क्या हो? उत्पाद हो गया। मतलब हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ये एरो का निशान है, तो जिस साइड मुंह है इसका ये उत्पाद है, ये उत्पाद है, ये क्या है? अभिकारक है। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये अभिकारक है, तो वही दिया है कि इस अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः हम समझ सकते हैं कि अतः ये अभिक्रिया निम्न प्रकार होती हैं। पहला हम देख लेते हैं उष्मा के रूप में। पहले हम देख लेते हैं क्या उष्मा के रूप में, मतलब इस अभिकारक को उष्मा की जरूरत है। तब क्या होता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वह अपघटित मतलब क्या होता है? टूटना होता है। अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो देखिए हमने ये दिया है, ये CaCO3, ये क्या फार्मूला है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है। इसे क्या दिया जा रहा है? उष्मा दिया जा रहा है, मतलब इसे हीट दिया जा रहा है, तो ये गर्म होकर इसमें टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। तो ये अभिकारक हुआ, इस अभिकारक को हमने उष्मा दिया, तो ये CO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट रहा है, तो ये क्या है? ये इसके उत्पाद हो गए। दूसरा हम देख लेते हैं प्रकाश के रूप में। प्रकाश के रूप में कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। देखिए ये हमारा है सिल्वर क्लोराइड 2AgCl, ये AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। ये सूर्य के प्रकाश में, जब इस पे सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो ये क्या है? श्वेत रंग का है। श्वेत रंग का सूर्य के प्रकाश में इसका कलर कैसा हो जाता है? धूसर रंग का हो जाता है, जिसमें क्या होता है? ये सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। तो ये हो गया 2Ag, ये हो गया सिल्वर, ये क्या हो गया? क्लोरीन गैस, ये Cl2, ये क्लोरीन गैस हो गया। तीसरा हम देख लेते हैं विद्युत के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि जब अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो वह अपघटित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। देखिए ये क्या है? H2, ये हमारा क्या है? अम्लीकृत जल है, तो 2H2O, इसमें विद्युत प्रवाह किया जाता है। तो विद्युत प्रवाह करने के बाद ये टूटता है, किसमें टूटता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो 2H2 + O2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।